किसी घर को साफ रखना पूरी तरीके से एक हाउस मेकर पे निर्भर करता है। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे लोग हों जो आपकी हेल्प करते हों, बट पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम हाउस मेकर पे आता है कि अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और अपने लिए कैसे समय निकाल सकते हैं। तो ये काम और भी चैलेंजिंग हो जाता है जब आपका हेल्प करने वाला कोई ना हो, यहाँ तक कि हाउस हेल्पर भी ना हो, तो आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं। तो आज चलिए, आज का वीडियो मेरा इसी पर आधारित है कि बिना हाउस हेल्पर की हेल्प लिए हुए अपने कामों को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने कामों को डिवाइड कर लीजिए कि कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, जिससे कि आपको किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको पता हो कि अभी हमें क्या करना है। तो मैं सबसे पहले उठकर सुबह सुबह छत पे जाती हूँ और अपने जितने भी पौधे हैं, अभी गर्मी का दिन है तो सारे में पानी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी और ये टाइम जो होता है उस समय धूप वगैरह नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है और सुबह सुबह उठ के आँखों ग्रीनरी दिखाई देती है तो वो भी सुकून भरा होता है। और फिर मैं आकर नीचे अपने लिविंग रूम को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि लिविंग रूम एक ऐसा जगह है जहाँ की अगर सारे रूम थोड़े बिखरे भी पड़े हों, अगर लिविंग रूम सही हो तो कोई अचानक से आपके घर में मेहमान चले आए तो आपका घर बिल्कुल मैसी नहीं लगेगा और आपको भी एम्बैरेस फील नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमान हमारे घर आ जाते हैं और हम बाद में तो घर बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं, बट उनके सामने हमारा घर काफ़ी मैसी दिखता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि बाद में तो हमने घर बहुत अच्छे से साफ रखा था, बट जिस दिन वो आए उस दिन घर गंदा है। तो इसलिए सबसे पहले अपने लिविंग रूम को बिल्कुल क्लीन कर लेना चाहिए ताकि कोई भी आए तो उसमें अगर आते हैं तो आपको एम्बैरेस ना हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ के अपना लिविंग रूम ठीक करती हूँ और अगर समय मिला तो सारा रूम को ठीक कर लेती हूँ, वरना लिविंग रूम ठीक करके मैं चली जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन आज सुबह मेरे पास टाइम था तो मैंने सारे रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैं झाड़ू यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। तो सबसे पहले अपने कामों को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, कौन सा काम आपको पहले करना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और आप कम समय में अपने कामों को निपटा लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल हमारा घर क्लीन हो चुका है और इसके बाद अब हम पोछा लगा लेंगे। तो अगर आपके घर में हाउस हेल्पर आती हो तो आप इतना काम करके छोड़ सकते हैं और वो आके अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लेंगी, तो आपका भी काम, समय की बचत हो जाएगी और उसके आने के बाद भी आपको घबराहट नहीं होगी। तो मैं अपने कामों को इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि मुझे पहले क्या करना है वो मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, तो जिससे मुझे उठने के बाद ये नहीं सोचना पड़ता है कि आज मुझे पहले क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं नहाकर पूजा कर ली हूँ और उसके बाद मैं आ गई थी। तो अभी बच्चे घर में हैं तो उनके लिए मैं सोचती हूँ कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो यहाँ पे अभी बच्चों को मैंगो शेक बहुत पसंद आता है, तो मैंने सोचा कि चलो उन लोगों के लिए मैंगो शेक बना दूँ। तो कोशिश यही करना चाहिए कि सीज़न में जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा का ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। तो अगर आपके घर में सबको मैंगो बहुत पसंद है तो आप उसकी अलग अलग डिशेस बना के उन्हें दे सकते हैं। और मुझे तो काफ़ी इजी लगता है ये मैंगो शेक बनाना, तो उससे काफ़ी पेट भी भर जाता है और इसे बच्चे पीकर खुश भी हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत इजी टास्क हो जाता है, उन्हें भी पसंदीदा चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बना लिया है और बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो कभी कभी अपने हेल्थ के साथ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो बाहर की चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम भिगो के रखा था और मेरे बच्चे बादाम खाना पसंद नहीं करते, तो मैं जब भी मैंगो शेक वगैरह बनाती हूँ तो उसी में मैं उनका बादाम ये डाल देती हूँ ताकि उन्हें भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाए और मुझे भी एक सुकून हो कि चलो मैंने बच्चों को कुछ अच्छा खिलाया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे मैंगो शेक तैयार करने के बाद मैंने यहाँ नाश्ते में बनाया है सैंडविच, जो कि आज नाश्ते में मैं बनाती टिक्की, ब्रेड में डालकर टिक्की वाला ब्रेड खाएंगे आज। तो सारी टिक्की को और यहाँ पे मैं कुछ बना भी ली थी।
तो ये रेसिपी बनाना भी बहुत आसान है। मैंने पहले टिक्की बना लिया है और बच्चों को मेरे बहुत पसंद आता है ये, तो सिर्फ टिक्की हम लगा देंगे। पहले मैंने ब्रेड को सेक लिया है और उसमें टिक्की रख दिया है। फिर इसके बाद हरी चटनी और लाल चटनी डालकर और उसे बस 2 ब्रेड लगा देंगे और बच्चों को ये खाना दे देंगे। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये देती हूँ। और मैंने यहाँ पे चटनी नहीं बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे केचप यूज़ किया है। और उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था, तो मैं आ गई थी यहाँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि फिर नाश्ता के जितना भी बर्तन है ब्रेकफास्ट के निकले उसे मैं धो लूँगी और किचन को क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे मेहंदी भी लगानी थी, तो मैं नहाने के बाद यहाँ मेहंदी लगाई हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह मेहंदी लगाने लगूँगी बालों में तो बहुत समय निकल जाएगा और फिर मेरा पूजा करने का टाइम जो है वो लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले जो मेरा टाइम है नहाने का, मैं उस पर नहा लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने बालों में मेहंदी लगाकर और सारे काम करती हूँ और फिर मैं बाद में फिर बालों को धो लूँगी। तो जिससे मेरा काफ़ी समय भी बचता है और मुझे फिर इरिटेशन भी नहीं होता है कि पूजा करना बहुत लेट हो गया। तो इसीलिए इस तरीके से कामों को मैनेज करना चाहिए कि जो काम पहले करना है उसे कर लें और फिर कुछ और कामों को मैनेज करें। तो मैं इसी तरीके से हमेशा करती हूँ। जिस दिन मुझे बालों में मेहंदी या कुछ लगाना होता है तो मैं उस दिन पहले नहाकर पूजा वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आने के बाद लगा लेती हूँ। उसके बाद सारा काम करती हूँ, तब तक मेरा वो सूख भी जाता है और काम में भी लेट नहीं होता है। और उसके बाद नाश्ता के बाद मैं पीती हूँ यहाँ पे अजवाइन पानी। तो अपने हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बीच बीच में अपने लिए भी जो हमें पीना है वो हमें ले लेना चाहिए, नहीं तो आप अलग से टाइम नहीं निकाल पाएंगे। और फिर गैस वगैरह क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बोतल में बनाकर रख दिया है क्लींजर, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है पानी और डिश वाशर सोप और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर डाला है और बस इसे अच्छे से शेक कर लेंगे और शेक करने के बाद इसे स्प्रे करेंगे गैस वगैरह पे। तो आपका गैस जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है उसमें से। तो ये किचन में साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा क्लींजर है, तो बहुत कम समय में आपका किचन क्लीन भी हो जाता है। तो ये हमेशा डिसाइड करना चाहिए कि अपने किचन को डीप क्लीनिंग और रोज़ की क्लीनिंग में अंतर रहे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि रोज़ ही सारे चीज़ों को निकालते हैं फिर उसे साफ़ करते हैं, जिससे उनका काफ़ी समय लग जाता है। तो हमें एक दिन ऐसा डिसाइड करना चाहिए कि अगर हम 4 दिन करते हैं बाहर से क्लीनिंग, तो एक दिन हमें डीप क्लीनिंग करनी है। तो जिस दिन हमें 4 दिन जो समय है हमारा वो बचत होगा, जिससे कि हम अपने समय को ज़्यादा तक बचा सकते हैं और अपने लिए निकाल सकते हैं। तो हमारी जो रोज़ की क्लीनिंग होती है वो इस तरीके से होती है। और मैंने जितने भी अपने रखे हैं किचन में सामान, वो सारे मैंने ऑर्गेनाइज़र में रखे हैं, ताकि उन्हें एक एक निकालने में समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप उसे इस तरीके से हटाकर और पूरे किचन की सफाई कर सकते हैं। तो आपको एक एक चीज़ें हटानी नहीं पड़ती, जिससे कि आपकी समय की भी बचत होती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को अपनाकर अपने समय को बचा सकते हैं, भी अपने घर को बिल्कुल साफ रख सकते हैं। और इस क्लींजर से जब अपनी किचन को हम साफ़ करते हैं तो हमारे घर में कोई सा भी इंसेक्ट नहीं आता है किचन में, खास करके जैसे कॉकरोच हो गए, चींटियाँ हो गई, तो ये सब नहीं आते हैं। तो इस क्लींजर को आप भी अपने घर में बना कर रख सकते हैं और उससे अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं हर समय। और टी कॉर्नर है यहाँ मेरा पे, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे घर की रोज़ की सफाई मैं करती हूँ बिना किसी हाउस हेल्पर की। और फिर मैंने जब तक मैं इधर सफाई कर रही थी तब तक जो हमारे बर्तन है जिसको कि हमने धोकर रखा था उन्हें मैं सूखने के लिए रख दी थी। तो वो बर्तन भी हैं वो सूख चुके हैं, तो जिससे कि आप ज़्यादा उसे पोंछने की ज़रूरत नहीं होगी और आप एक ड्राई कपड़ा लेकर उसे आसानी से पोंछ सकते हैं और आपका कपड़ा भी गीला नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं जब भी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ सबसे पहले बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा बर्तन है जब तक मैं सारा काम करूँ तब तक बर्तन जो है वो ड्राई हो जाए। तो देखिए बिल्कुल कम एफर्ट में ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और सूख जाएगा। तो इसी तरीके से रख देती हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं लूँ तो इस तरीके का बर्तन हो कि एक के में दूसरा आ जाए, ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। और आपका अगर किचन छोटा भी है तो आप अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा काम मेरा किचन का ख़त्म हो चुका है और
सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हम जिस चीज़ में बर्तन को धो के रखते हैं उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे हम साफ़ नहीं करते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। और ये इस तरीके का बास्केट जो होता है वो बर्तनों को रखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक ट्रे दी रहती है जिसमें कि सारा पानी उसके अंदर निकल जाता है, जिससे कि हमारा जो काउंटर टॉप है वो गंदा नहीं होता है। तो देखिए कितना जल्दी हमारा किचन साफ़ हो गया और लगभग हमारा सारा काम हो चुका है। तो अभी जो समय है खुद के लिए है और अभी दिन के बज रहे हैं 12, तो मेरा 12 बजे तक सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं बैठकर कुछ चीज़ें देखूंगी। अगर आपको अभी कुछ पढ़ना हो करना हो तो आप कर सकते हैं, या कपड़े वगैरह आपकी छत पे से आ रहे हैं तो उसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं इस टाइम पे। तो इस तरीके से अपने कामों को मैनेज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकते हैं और अपने लिए समय निकाल सकते हैं। तो मैं अपने कामों को इसी तरीके से करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। और देखिए शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश आ गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बादल आए हैं अभी और बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो कैसा लगा मेरी वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।